हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए गए हैं। असर्शन एंड रीजन को पढ़ते हुए हमें चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इनके लिए सही है। असर्शन पढ़ते हैं पहले। असर्शन में दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन बट ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑक्सीजन का लेस है देन फ्लोरीन बट ज्यादा है देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये वाली बात तो सही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, देन इट इंक्रीजेस और पहले नाइट्रोजन आता है, देन ऑक्सीजन आता है, देन फ्लोरीन आता है। तो ये जो ऑर्डर दिया है ऊपर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ये वाली बात बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको और जानकारी दे दूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी। बट ये जो रूल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, ये एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर पीरियड। किसी पर्टिकुलर पीरियड में हम किसी दो पीरियड के आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते इस मेथड से। किसी एक पीरियड के अगर एलिमेंट हैं तो उनमें कंपैरिजन किया जा सकता है इस वाले रिलेशन से, ठीक है। अदरवाइज आपको तो पता है कि थर्ड पीरियड वालों की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट से, ठीक है। अब इसका जो रीजन दिया है, इसका रीजन दिया आयनेशन एंथैल्पी से, नहीं आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। दिया हुआ आयनेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम, फ्लोरीन नहीं। देखो ये बात तो सच है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, देन नाइट्रोजन की होती है, देन ऑक्सीजन की होती है। नाइट्रोजन की इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। स्टेबल कैसे होता है? हाफ फील्ड होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना स्टेबल नहीं होता जितना नाइट्रोजन का होता है, क्योंकि वो पार्शियली फील्ड होता है 2p4। नाइट्रोजन का 2p3, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल जाती है, इसलिए नाइट्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। बट आयनेशन एंथैल्पी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी कारण हम आंसर जो लेंगे, देखो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो हम ऑप्शन बी पढ़ेंगे। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, देन ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो our final answer is option B. Hope you understood it well. Good luck.